वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर चैनल क्वालिटी गुरु इंडिया एंड मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार मिश्रा। मुझे क्वालिटी में 18 साल का अनुभव है एंड मैं IATF सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हूं। साथ ही मैं लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट में सर्टिफाइड हूं और सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट में भी सर्टिफाइड हूं। इसके साथ मैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पे सर्टिफाइड हूं IIT रुड़की से, और इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेस हमने किए हुए हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें सो दैट आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। ये आप देख रहे हैं एक मसाल है, और ये जो मसाल है मुझे मिली है मोदी जी के मन की बात, जो 27 नवंबर को उन्होंने अपने मन की बात में कही थी। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और इसका मतलब है विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, जिसको ना कोई चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई आपसे बांट सकता है। और सबसे बड़ी बात, विद्या का जो धन है उसको बांटने से वो लगातार बढ़ता है। मोदी जी ने ये बात अपने मन की बात में कही थी, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हम भी इस चैनल के माध्यम से आपको वही धन दे रहे हैं जो हमने 18 साल में सीखा है, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप सबको सिखाना चाहते हैं। जो भी लोग क्वालिटी में जॉब करते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस चला रहे हैं, ये जो वीडियो है उन दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। सो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने मित्रों को भी बुलाएं सो दैट हमारे चैनल के साथ जुड़ के वो अपना ज्ञान बढ़ा सकें। और एक चीज और कहता हूं, जैसा हमारा इंडिया का टॉप नेतृत्व तो कहता है कि 2030 तक हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके लिए हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से शिक्षा का दान देकर मैं अपनी भागीदारी को पुख्ता करूंगा। और ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज का, क्योंकि वो परिवर्तन की बात कर रहा है। तो आइए चलते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो काइजन है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने सुन भी रखा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये इतना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, जिसने जापान को थोड़े ही दिनों में डेवलप कंट्री की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था। ये दो शब्दों से बना है, काई और जेन। काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड, मतलब परिवर्तन जो बेहतरी के लिए है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या लगातार परिवर्तन। मासाकी इमाई, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर किया पूरे ग्लोब में और जिनको काइजन का पिता भी कहा जाता है, उनके व्यू को जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो फिलॉसफी है, आप इसको सिर्फ काम तक मत सीमित रखें, अपने प्रोफेशनल करियर में इसको यूज ना करें, आप इसको अपने हर एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो सोशल लाइफ है। एवरीवेयर इट इज बेनिफिशियल, जहां कहीं भी। कहने का मतलब है हर जगह आपको लगातार सुधार करने हैं, चाहे वो सोशल लाइफ है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, वहां पे लगातार आपको सुधार करने हैं। यही है काइजन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। काइजन और इंप्रूवमेंट इज अ जापानीज कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपको लगातार सुधार करने। एंड इसकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। इसका जो इमर्ज हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में हुआ। जो क्वालिटी सर्कल्स थे उनके थ्रू ये बाहर आया।
एंड मिस्टर मसाकी इमाई ने इसको पॉपुलर किया, जिनको इसका फादर भी कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी, बड़ी अच्छी बुक लिखी, काइजन की टू जापानीज सक्सेस। आप समझ सकते हैं कि इस बुक ने जापान को डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में खड़ा कर दिया। इस काइजन का बहुत योगदान है जापान के ग्रोथ में, और हम सब भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। काइजन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली चीज है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट काइजन इंप्लीमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि काइजन करने के लिए आपको टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे, और कुछ चेंजेस भी होंगे, उन चेंजेस को भी हैंडल करना होगा। ऐसे में अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है, टॉप मैनेजमेंट ने खुद से काइजन नहीं कर रखे हैं, काइजन के बेनिफिट्स को नहीं जानते हैं, काइजन करने के तरीकों को नहीं जानते हैं, और वो आपके साथ अलाइन नहीं है, तो आप काइजन इंप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इज मस्ट। अब अगर दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब तीसरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। एक स्टेटिस्टिक्स है जो बताती है कि पूरे ग्लोब में ओनली 3 to 5% ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने काइजन को सिस्टमेटिकली इंप्लीमेंट किया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरे ग्लोब में काइजन को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है। एक कॉन्सेप्ट जिसने जापान को डेवलप कर दिया, क्या हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देंगे? क्या हम लोग उसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में उतनी सीरियसनेस से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? अगर हमने इसको इंप्लीमेंट करने में सफलता हासिल की तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस फर्श से अर्श पे चले जाएंगे। इसके पिलर्स के बारे में बात करते हैं। काइजन्स के जो स्तंभ हैं वो 3 हैं: हाउसकीपिंग, वेस्ट एलिमिनेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। अगर ये तीनों खड़े हैं तो काइजन खड़ा है। अगर नहीं, अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया है, आपने वेस्ट एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, या हाउसकीपिंग नहीं हो रही है, तो काइजन स्टैंड नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन तीनों स्तंभों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर काइजन करेगा कौन? लाइन पे वो जो ऑपरेटर है वो काइजन करेगा, या जो मटेरियल फिट कर रहा है वो काइजन करेगा? करेगा कौन? यही एक सवाल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को इसका जवाब ढूंढना है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन इसका जवाब ऑर्गेनाइजेशन ने ढूंढ लिया अच्छे से, वो काइजन को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और जिस दिन उन्होंने काइजन इंप्लीमेंट कर लिया, आप ये मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन फर्श से अर्श पे चला जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से आज एक बात जान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के 100% लोगों को काइजन करना है। चाहे वो ऑफिस का पर्सन हो, चाहे वो रिसेप्शन पे हो, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो प्लांट हेड हो, चाहे वो एमडी हो, एंड दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इट शुड फ्लोन। एंड हर आदमी की पार्टिसिपेशन इज मस्ट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को काइजन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, तो आप ये समझ लो कि हर बंदे की इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ काइजन। काइजन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये सिर्फ कुछ लाइनों से इसको नहीं समझ सकते आप। इसमें मेजरली इसके 4 बेनिफिट हैं जो मैंने यहां पे मेंशन किया है। पहला है कॉस्ट रिडक्शन। जब आप वेस्ट रिड्यूस करोगे, जब आप साइकिल टाइम रिड्यूस करोगे, अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट योर रिड्यूस योर कॉस्ट। एंड देन सेफ्टी रिडक्शन। whenever you remove the स्टकल्स फ्रॉम द एरिया, वर्किंग एरिया, जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जब आप उसको सही से अरेंज कर दोगे, उसकी लोकेशंस पे लगा दोगे, सही से जब आप हैंडलिंग करोगे, तो सेफ्टी ऑफकोर्स इंप्रूव हो जाती है, और जो एक्सीडेंट है, रिस्क है, वो मिटिगेट हो जाता है।
एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आपके साइकिल टाइम रिड्यूस होते हैं जब आप काइजन करते हो, जब आपका 5S इंप्रूव होता है, इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एंड एक और बेनिफिट है टीम बिल्डिंग का। जब लोग आपस में मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जब काम करते हैं, जब एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं और जब उनको अप्रिसिएशन मिलती है, जब उनको ऑर्गेनाइजेशन पहचानती है, तो लोगों का जो विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो जो टीम कोहेशन बढ़ता है, लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ जब काम करते हैं और जब वो एक गोल की तरफ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एक गोल पे काम करें। जो लीडरशिप, हर लीडरशिप चाहती है ना कि वो एक गोल के ऊपर सबको फोकस कर सके। अगर वो एक गोल पे फोकस करना है तो उसको टीम बिल्डिंग करनी पड़ती है, और टीम बिल्डिंग एक दिन में नहीं होती है, ये सालों का काम होता है। एंड दिस काइजन धीरे धीरे वो काम करता है और टीम बिल्ड करता है। तो इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिस दिन टीम ने सोच लिया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए काइजन करना बहुत जरूरी है और कंटिन्यूअस काइजन करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल है छोटा सा, इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बिफोर 5S कंडीशन एंड दूसरे राइट साइड में आप देख रहे हैं आफ्टर 5S कंडीशन। बिफोर 5S में चीजें कैसे पड़ी हुई हैं और कितनी ज्यादा दिख रही हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जो रास्ते में पड़ी हुई चीजें हुई उससे सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। आप कुछ भी ढूंढने जाओगे आपको अब नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ सब कुछ साफ सुथरा है, चीजें अच्छी से रखी हुई हैं, आप कभी भी कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं और किसी को चोट भी नहीं लगेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काइजन से बहुत सारे बेनिफिट हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन को काइजन करना ही चाहिए। आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे इस वीडियो को आप सब लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे सो दैट दे आल्सो टेक पार्ट इन द जर्नी ऑफ दिस नॉलेज शेयरिंग। अगर आपके पास कोई सुझाव है जो मेरे चैनल को आप देना चाहते हैं तो आप सबका बहुत स्वागत है। आप कमेंट के माध्यम से हमें आप वो सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर एक सुझाव को इसमें ऐड करने के लिए, जो भी फिजिबल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस वीडियो को देखा। थैंक यू।